अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MS PowerPoint 2019। तो MS PowerPoint ये हम ज़्यादातर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो स्लाइड्स की शेप में MS PowerPoint में ही तैयार की जाती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें ओपन करते हैं MS PowerPoint को। ये इसका 2019 लेटेस्ट वर्जन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो MS PowerPoint को ओपन स्टूडेंट्स करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने अपीयर होगी। आपने सेम ऐसे ही विंडो MS वर्ड के अंदर भी देखी होगी। ये देखें, इसमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन के लिए कि आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें यहाँ से ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी डाउनलोड करके यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद ये राइट साइड पे देखें तो ये रिसेंट की ऑप्शन दी हुई है। इसमें आपकी वो फाइल्स जो होती हैं जो आपने रिसेंटली ओपन की होती हैं, और आप यहाँ पे देखें तो जो भी जिस फाइल के ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ उसके साथ एक पिन का निशान शो होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो फाइल है ये आप जब और फाइल भी ओपन करें तो ये वाली फाइल्स यहाँ पे ही रहे, कि ये यहाँ से रिसेंट लिस्ट से गायब ना हो, तो आपने सिंपल स्टूडेंट्स ये करना है कि इस पे ये देखें मैं माउस लेके आता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये पिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पे अगर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो फाइल है ये पिन हो जाएगी। फिर ये आप जितनी चाहे फाइल्स ओपन करें ये आपकी रिसेंट लिस्ट के अंदर से रिमूव नहीं होगी, ये यहाँ पर ही शो होती रहेगी आपको। आप यहाँ से ही ओपन करके इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसे अनपिन करना चाहें तो सिंपल आप दोबारा इस पर क्लिक करें तो ये आपकी फ़ाइल अनपिन हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का पेज ही ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर आपको क्विक एक्सेस बार टूल बार नज़र आएगा। इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म का बटन दिए, अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करने के बाद ये लिस्ट ओपन होती है। यहाँ से आप जिस बटन पे क्लिक करेंगे वो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अगर उसे रिमूव करना चाहे तो सिंपल अनचेक कर दें। और ये देख यहाँ पे ये टाइटल आता है आपके डॉक्यूमेंट का, जिस नाम से आपने सेव किया होता है वो उसी का नाम यहाँ पे शो रहता है। जैसे ये प्रेजेंटेशन 1 है, अगर आप इसी की फाइल को सेव करेंगे तो उसी नाम की ये शो होगा। उसके बाद ये देखें नीचे जो है ये फाइल, होम, डिज़ाइन, सर्ट डिज़ाइन, जो इस तरह के ट्रांजिशन लेआउट दिए हुए हैं इनको स्टूडेंट्स टैब बोलते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स दिए हुए हैं। इनमें से अगर आप किसी भी टैग के ऊपर क्लिक करोगे तो ये उसका जो रिबन है वो आपको शो हो जाएगा। हर टैग के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिबन दिए हुए हैं। अगर आपका ये रिबन हाइड हो जाए तो आपने ये नहीं करना कि दोबारा आप अपना सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दें। अगर ये हाइड हो भी जाए तो ये दोबारा शो हो सकते हैं। इधर लेफ़्ट साइड राइट साइड पे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें क्लैप्स द रिबन की ऑप्शन दी हुई है। इस पर क्लिक करने से ये आपका जो रिबन है ये हाइड हो जाएगा इस तरह। तो इसे आप वापस लेके आना चाहते हो तो सेम उसी प्लेस पे जाके राइट क्लिक करके क्लैप्स द रिबन पे अनचेक कर दें तो आपका जो रिबन हाइड हुआ था वो दोबारा शो हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे की साइड पे है तो यहाँ पे ये पेज की ऑप्शन दी होती है कि कितने पेजेस हैं, और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे दिया होता है यहाँ पे होता है स्लाइड्स बार कह सकते हैं आप। यहाँ पे जो हमारी स्लाइड्स होती हैं वो शो होती रहती हैं।
ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास जिसके अंदर हमने एमएस पावर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास से हम फाइल टाइप से स्टार्ट करेंगे और आस्ता आस्ता अपना जो सारा कोर्स है इसे कवर करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।